कॉफी पियो प्रोड्यूसर, ठंडी हो पानी जाएगी, पीऊं। दिसंबर का महीना है। सर आज, हाँ बताओ क्या गप है आज? आज कनाडा चलते हैं सर। कनाडा चले? क्या अज्ञात ने फिर किसी को निपटा दी? क्या हुआ? नहीं, अज्ञात ने नहीं निपटाया है। हाँ, रोना धोना शुरू हुआ है सर कनाडा में, जबरदस्त। छाती पीटना, हाय हाय, भारत सरकार ये भी साजिश का आरोप लगा रहे हैं सर। जुल्म कर रही है, जुल्म कर रही है, साजिश हो गई। हाँ बताओ क्या हुआ? हमने कौन सी साजिश कर दी है? भारत सरकार ने कौन सी साजिश कर दी भाई? भारत सरकार ने साजिश की कि अब इन लोग खालिस्तानियों को वीजा नहीं दे रही है। अच्छा, इनको वीजा चाहिए? हाँ, इनको वीजा चाहिए। इनको भारत की याद आ रही है, अपने परिवार की, अपने खेतों की याद है, पिंड की याद आ रही है इन लोग। चलो ठीक है, तो फिर अच्छा पिंड दी याद तो आ सर मैं बता रहा हूँ पहले सर, खबर क्या है ये तो बताओ। तो हाँ, ग्लोबल न्यूज ने एक आर्टिकल छापा सर, हाँ। कनाडा के। उसने बोला कि विक्रमजीत सिंह संधार है कोई, उसका इंटरव्यू लिया उन्होंने, और उसने बोला कि कनाडा, इंडिया जो है वीजा को एक टूल के इस तरह इस्तेमाल कर रहा है ये खालिस्तानियों के अगेंस्ट। हाँ, वो वीजा नहीं दे रहा है। विक्रमजीत सिंह संधार कहता है कि मैंने 2016 में अप्लाई किया था, मुझे एक फैमिली फंक्शन में जाना था, लेकिन मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया गया, और मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि मेरा वीजा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि मैं 2009 में जब प्रेसिडेंट था सिख गुरुद्वारा सरे में, जो गुरुद्वारा है जिसका निज्जर भी था सर प्रेसिडेंट, जब वो मारा गया तो उसका प्रेसिडेंट था, तब मैंने एक क्लोज डोर मीटिंग में खालिस्तान की बात की थी, खालिस्तान सपोर्ट की बात। अच्छा हाँ, इसलिए मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर क्या रो रहा है सर? छाती पीट रहा है, बहुत लोग पीटने पीटे लगे। छाती मतलब ये क्या चाह रहा है? कि वीजा दो हमें, इंडिया का वीजा चाहिए हमें, साडे पिंड दी याद आ रही है। सुनो, ये जो बंदा है संधार, इसका नाम क्या है? विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह संधार। मैं तो विक्रमजीत को एक ही बात बोलूंगा कि विक्की पुत्र ऐसा है, तुम मत आओ। उसके 2-3 कारण है। तुम आओगे, यहां पे कोई गुड नाइट बोलेगा तुम्हें, क्योंकि खालिस्तानीज आर मार्क्ड। मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, खालिस्तानीज आर मार्क्ड। यहां पे कोई खालिस्तानियों को पसंद नहीं करता। तुम आओगे, कोई पकड़ के रगड़ देगा, फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे। और तुम्हें क्यों आना है इंडिया से? तो नफरत करते हो तुम। और अगर तुम्हें अपने परिवार की इतनी याद आ रही तो अपने परिवार को ले जाओ कनाडा, नो प्रॉब्लम। लेकिन खालिस्तानियों को वीजा नहीं मिल सकता। ये वहीं मरेंगे, वहीं पे इनके लास्ट राइट्स होंगी। इनका इस मिट्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। एक बार आपने भारत मां के खिलाफ बोला, राइट? एक तो मैं बड़ा खुश हूं कि सरकार ने कदम लिया। अगर मैं होता ना इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, हालांकि अभी आरोप है सर, आप छोड़ दो, आरोप है, दैट हैज गॉट जीरो वैल्यू। कि आरोप है कि नहीं? दर्द हो रहा है, बहुत हो गया। ऐसा दर्द हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि दीपेंद्र, ये सरकार ने तो यही करा। अगर मेरे हाथ में अथॉरिटी होती ना, मेरे हाथ में अथॉरिटी होती, मैं बता रहा हूं, ये खालिस्तानी सो कॉल्ड जी, कनाडा वाले या यूके वाले, ठीक है, ये टेबल पे खड़े होकर सबके सब मुजरा कर रहे होते। सर इनको तो यही नहीं पता कि मतलब खौफ क्या होता है, दहशत क्या होती है। अब दिखेगा सर। नहीं, अब तो कुछ नहीं, वीजा कुछ नहीं। हम तो खुल के नहीं बोल सकते यहां पे। भोले शंकर जानता है, जिस दिन हाथ में ताकत आ गई ना, ठीक है, मैं तो सारा काम छोड़ के इनके पीछे पड़ जाऊंगा, और इतनी बुरी तरीके से पीछे पड़ूंगा, ये खून के आंसू रोएंगे, खालिस्तानी खून के आंसू रोएंगे, छप छप छातियां पीटेंगे सबके सामने। मैं तो इनका ये हाल कर दूंगा। ग्लोबल न्यूज ने सर जो आर्टिकल लिखा है उसमें वो लिख रहा है कि विक्रमजीत सिंह संधार को जब ये पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो मैंने तो 2009 में एक क्लोज डोर मीटिंग में बोली थी ये बात। यानी कि उनकी आई ओपनर है ये मेरे लिए। हाँ। कि इंडियन गवर्नमेंट इतना घुस के हमारी वो जासूसी कर रहा है और हमारे पीछे पड़ी है। तो भाई जो जासूस है उस क्लोज डोर मीटिंग में तो सारे सो कॉल्ड खालिस्तानी होंगे। इनके बीच में गद्दार हैं। इनके बीच में गद्दार हैं जी। भाई, इंडियन गवर्नमेंट ने 2-4 बोटियां फेंक दी होंगी कुत्ता समझ के कि आजा टॉमी ले ले। उसने धोखा दे दिया, इनके बीच में गद्दार है। कहानी खत्म। हमसे क्यों रो रहा है गाना? देखो, एक बार आपने भारत मां के खिलाफ बात करी, आपने लांछन लगाया, आपने झूठी बात बोली। ये सारे के सारे जो बोलते हैं ना कि भारत में प्रॉब्लम है, सब झूठे 420 2 नंबरी फ्रॉडियां हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? और जो प्रॉब्लम इनको है वो प्रॉब्लम तो उत्तर प्रदेश में भी है।
वो प्रॉब्लम गुजरात में भी है, वो प्रॉब्लम तमिलनाडु में भी है, वो पूरे भारत में सभी को वो प्रॉब्लम है कि हमारे साथ अन्याय, ये सब फ्रॉड, सब झूठ। क्या अन्याय हुआ तुम्हारे साथ? वो हुआ है। ये कुछ नहीं, ये झूठे मक्कार लोग हैं ये खालिस्तानी सब के सब। इन्होंने एक और चीज बोली सर, उस दिन का ध्यान रखना खालिस्तानियों, उस दिन से डरना जिस दिन आई हैव सम अथॉरिटी, उस दिन का डर लग। बी वेरी वेरी अफ्रेड बिकॉज आई लुक फॉर यू इन एवरी नूक एंड क्रैनी। मैं इस मामले में बड़ा पालने वाला बंदा हूं, देश के खिलाफ ना फिर मैं पाल के रखता हूं अंदर। और जिस दिन मेरे हाथ में ये आ गई अथॉरिटी, इनको लाइन में लगा के इनकी पतंग न उड़ा दी ना, तो मेरा नाम बदल रहा, लाइन में लगा के इनकी पतंग उड़ाऊंगा, इनके हलक में हाथ डाल के पेट से खालिस्तान नाक से निकाल दूंगा इनके, जिस दिन ये पकड़ में आ गए। वहीं पे जाके, वहीं पे समझ लेना तुम, जो मैं बोल नहीं पा रहा तुम समझ रहे हो ना। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इनको बुलाओ, एक दो खालिस्तानियों को वीजा दो, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, जैसे ही लैंड करते हैं आपको पता है खालिस्तानी है, इनको आने दो। एयरपोर्ट से ही इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो इनको उठा के ले जाए, गायब कर दे, ठीक है, गायब कर दे इनको, और फिर इनसे पूछताछ करी जाए। और पूछताछ कौन करे? उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस इनसे पूछताछ करे कि हाँ बेटा बताओ, दिल के कौन से हिस्से में तुम्हारे खालिस्तान है, बताओ जरा। फिर जैसे कुछ गुंडे लोग व्हील चेयर पे बैठ गए थे डर के मारे। नहीं, इनको ये मैं बता रहा हूं, ये कुछ नहीं है, ये इनको सुअर की तरह घसीटा जाएगा। अभी तो इनका ड्रामा भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर दी ट्रंप ने, और कई बार कर दी, ही करके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया के वापस आया। अब वो कह रहा है कि मैं भी कुछ जवाबी कार्रवाई करूंगा। की है उसने किया सर जवाबी कार्रवाई। क्या करी है उसने? मैं रोक रहा हूं। उसने बोला कि ट्रंप की जीत ठीक है, लेकिन कमला हैरिस की हार महिलाओं की हार है। हो गया उसने एक्शन ले लिया सर। बस उसने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया ना। ये 2 कौड़ी का कनाडा नहीं है, 2 कौड़ी का, ठीक है। और कनाडा क्यों मशहूर है? कनाडा इसलिए मशहूर है क्योंकि अमेरिका से उसका बॉर्डर लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रंप तो कह रहा है कि तू ये जो भेज रहा है यहां पे, और जितने भी खालिस्तानी हैं वो कनाडा थोड़ा ना, दे बेसिकली वांट टू कम टू द यूएस जी, ठीक है। उसने बोला कि तुम अपने बॉर्डर बंद करो, ये चोर उचक्के ड्रग पेडलर खालिस्तानियों को भेजना बंद करो, वरना मैं तुम्हारे देश को निपटा दूंगा और तुम बन जाओगे 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और बेटा ट्रूडो तू बनेगा गवर्नर। बोल भी दिया अपने एक ट्वीट में। नहीं, उसने ट्रूडो के मुंह पे बोला। ट्रूडो के मुंह के बाद भी उसने एक बातचीत में बोला कि ट्रूथ सोशल जो उसका है, सोशल पे बोला, ट्रूथ सोशल में उसने बोला है कि इट वाज अ प्लेजर मीटिंग गवर्नर जस्टिन ट्रूडो, हैविंग डिनर विद गवर्नर। वो तो खुला। और अगर वो कहता है जी, अगर जस्टिन ट्रूडो ये कहता है कि कमला हैरिस की हार औरतों की हार है, तो मैं ये कहना चाहता हूं खालिस्तानियों, तुम सुनो, मुलाहिजा फरमा, बोलो बाबा, बोलो पापा बाबा, बाबा खालिस्तानी कह रहे हैं बाबा। अगर कमला हैरिस की हार औरतों की हार है, तो जस्टिन ट्रूडो की बेइज्जती कनाडा की बेइज्जती नहीं है? वो तो प्राइम मिनिस्टर है भाई, एकदम। हाँ, तो यानी कि ट्रंप ने पूरे कनाडा को जलील कर दिया, बेइज्जत कर दिया। और उसमें बहुत बड़ा हाथ खालिस्तानियों का है, क्योंकि ये जहां जाते हैं वहां पे गंद डालते हैं। ट्रंप का सर ट्रूडो पे एक चीज और है कि ट्रूडो एक आर्कटिक पॉलिसी आई है सर उनके 48 पन्नों की कुछ, जिसमें वो कह रहा है कि रशिया और चाइना उस इलाके में, आर्कटिक ओशन के इलाके में अपनी अच्छी मजबूत पैड बना चुके हैं, जो कि हजारों किलोमीटर दूर है। और कनाडा कुछ नहीं कर पाया उस मामले पे पूरा। तो क्या करेगा कनाडा? आप बताओ ना, आप क्या चाह रहे हो कनाडा क्या करे? मतलब उस रिपोर्ट में बेसिकली वो डायरेक्टली अपने प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं, ट्रूडो को, कि जो है तुम्हारी औकात नहीं कुछ करने की। देखो सुनो, विजन नहीं तुम्हारे पास। एक मिनट, विजन नहीं है ये आदमी, इसको तो आदमी कहना ही गलत है, ये अजीब सा है। ये ट्रूडो जो है ना, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ही इज अ वीकलिंग, राइट? इसीलिए इसको शी जिनपिंग मिलता है, इसको गाली दे देता है, ट्रंप इसकी पतलून उतार देता है, बेइज्जती कर देता है इसकी, मोदी जी हाथ झटक के भगा देते हैं इसको। जो भी स्ट्रॉन्ग लीडर है, इसको 2 कौड़ी का नहीं समझता ट्रूडो को। बॉडी लैंग्वेज भी सर वो नहीं होती है, अजीब सा स्कूल बॉय टाइप का है, स्पॉइल्ड स्कूल बॉय ना, और हाफ के बोलना इसका यार ट्रूडो के कुछ बस का नहीं है। ये ट्रूडो की सरकार जाएगी, फिर अगली बार ये देखा जाएगा कि कौन आ रहा है, और जो आएगा वो फिर कनाडा को ठीक ठाक करे तो करे,
मैं तो चाहता हूं कि ट्रंप जो है ना टैरिफ लगा दे 100% कनाडा का, डिस्ट्रॉय कनाडाज इकोनॉमी, एब्सोल्युटली सड़क पे आ जाए। वो कर फूड बैंक के सामने 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें होनी चाहिए। इनको बहुत खालिस्तान की खुजली है ना, बहुत ज्यादा खुजली है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ये, फ्रीडम, हम तुम्हारा सारा फ्रीडम देखते हैं बेटा। सर खालिस्तान की खुजली है तो फिर ये जो एंटी सिख अटैक शुरू हुए हैं सर, ये अचानक से क्यों बहुत ज्यादा हो रहा है? पिछले कई दिनों में तो काफी, आज या कल एक स्टूडेंट को मार दिया सर, कुछ नाम था। कहाँ, कनाडा में? कनाडा में सर। देखो सुनो, एक तो वो मारा कि उसके रूममेट ने मारा, वो तो गोरा ही था, ठीक है। लेकिन ये जो खालिस्तानी है ना, ये सिखों के भी खिलाफ है। वही ये जो खालिस्तानी है ये सिखों के खिलाफ है, राइट। और ये जो है, क्योंकि मैं तो लोगों से बात करता रहता हूं, मेरे सिख कई दोस्त हैं जो कनाडा में भी रहते हैं, यूएस में भी रहते हैं। उनके जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ ना, कह रहे हैं कि पापा बात करना चाहते हैं। नमस्ते अंकल, हाँ बेटा कैसे? दे से दैट वी आर स्कैर्ड ऑफ दीज पीपल। वो लोग जो सिख है ना वहां पे कनाडा में, वो कहते हैं यार इन खालिस्तानियों से डर लगता है हमें, ये क्रिमिनल एलिमेंट है, कभी भी कुछ कर देंगे। सो एक डर का माहौल उन लोगों ने बना रखा है, ठीक है। और मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बोलूंगा कि 4-5 को ना आप वीजा दे दो सर, इनको नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने दो, या लुधियाना या अमृतसर एयरपोर्ट या चंडीगढ़, जहां पे भी आना है इनको आने दो, और वहीं से आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो इनको ले जाए उठा के। इनका बढ़िया 5 दिन के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट करे, 5 दिन लबालब सॉफ्टवेयर अपडेट। जब पूरा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, और वो काम आउटसोर्स करे इंटेलिजेंस ब्यूरो किसको? उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस करेगी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट। एक बार इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करा, अब जाके गांव वालों से, पिंड वालों से मिल ले, फिर कनाडा चले जाना। ये ठीक हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ 8-10 साल। फिर कहना क्या, अरे आपका वीजा ड्यू है, आपको काफी टाइम हो गया, आप इंडिया नहीं आए, दोबारा वीजा आपको दे दें। नहीं साहब, नहीं जाना है हमें। सर मैं संधार पे वापस आ रहा था सर, क्योंकि उसने कई सारे आरोप। अबे है कौन ये संधार के पीछे लगे हो? संधार, अरे मैं वो पूरा रिपोर्ट पढ़ा हूँ सर। अच्छा बताओ क्या हो गया, तुम क्यों इतना इंप्रेस हो गए उस रिपोर्ट से? सर उसने उसमें कहा है कि हमें एक लेटर आया, उसके बाद पूरी कहानी है सर। हाँ, अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है वो जो। किसको, संधार को चिट्ठी आई? हाँ। क्या है? और वो कई लोगों ने फिर कहा हाँ हमें भी, हमको भी, वो वाला सीन था। हाँ। तो संधार को जो चिट्ठी आई उसमें ये लिखा गया, वो कह रहा है कि उसमें लिखा गया था कि आप पहले खालिस्तान को कंडेम करो, उसके बाद बोलो कि इंडिया मेरा मदर कंट्री है, इंडिया, और जो है इंडिया बहुत महान है, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत मजबूत है, ऐसा साइन करने के लिए मुझसे कहा गया। लेकिन मैंने नहीं किया वीजा के लिए। उसने फिर एक इंडिया कनाडा रिलेशनशिप या एक फाउंडेशन है सर, उसके प्रेसिडेंट पे भी आरोप लगा दिया कि इसके थ्रू आया था। वो रेडियो इंडिया चलाते हैं कनाडा में सर, उनके ऊपर भी आरोप लगा। यार एक बार बताओ, वो चिट्ठी है कहाँ पे? साइन नहीं की, बस बोल दिया, हो गया। अरे वो चिट्ठी कहाँ है? कुछ किसी, वो कह रहे मेरे पास चिट्ठी आई। हाँ, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट आया इसके पास। हाँ। ईमेल आई होगी, कोई हार्ड कॉपी आई होगी, सबके सामने दिखा दे। सिंपल सी बात है। देखो मैं बोल रहा हूं धमकी दी मुझे, कैसे दी? या तो फोन से धमकी दी, आपने व्हाट्सएप भेजा उसमें धमकी दी, या आप आए फिजिकली, कोई तो प्रूफ होगा आपके पास जी। प्रूफ वायरल करो यार, 2 मिनट लगते हैं वायरल होने में। हैशटैग चलाओ बढ़िया सा कि इंडिया ने बोला। देखो इंडिया महान था, ये खालिस्तानी कुत्तों के चलते हुए थोड़ा ना इंडिया महान होता है। इंडिया आज से नहीं, इंडिया रहेगा। इंडिया तब से महान है, ठीक है। और हमारा देश तब से महान है, भारतवर्ष तब से महान है जब आज के यूरोप में, जो आज का यूरोप है, यहां पे लोग जानवर के चमड़े पहन के जंगलों में नाचते थे और शिकार करते थे भालों से। तब our forefathers were farmers and artisans and kings and warriors and poets and philosophers and scientists and stuff like that। तो भारत का बहुत पुराना है, तो 2-2 कौड़ी के खालिस्तानी, 2 कौड़ी का, टका बोलते हैं, उसमें बांग्लादेश को भी लपेट लेंगे अगर मैंने टका बोल दिया। कौड़ी कैंसिल, टका ऑन। 2 टके के यार, इनका क्या है, इनकी क्या औकात है खालिस्तानियों की? इनको हम जूते पे नहीं रखते, मोजा पहना हूं मैं भी। चलो मोजे पे नहीं रखते हैं, मोजे की नोक पे रखते हैं इनको। मैंने जूता पहन रखा है। आप जूते की नोक पे रख दो, मैं मोजे की नोक पे रखता हूँ। और बताओ प्रोड्यूसर। और सही सर। अच्छा एक यूनिक चीज सर, ये जो लोग कह रहे हैं, मतलब संधार तो एक नाम आया सर। हाँ। उसमें ऐसे कई नाम आए, हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। यही लोग अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इंडियन हाई कमीशन को बंद कर दो, इंडिया से कनाडा के रिश्ते तोड़ दो, तो फिर वीजा क्यों चाहिए?
देखो बात वो नहीं है वीजा क्यों चाहिए, खालिस्तानी हर समय वीजे के लिए मरता रहता है। हाँ, जब इंडिया में रहता है तो उसको कनाडा के वीजा के लिए मरता है, जब कनाडा में होता है तो इंडिया के वीजे के लिए मरता है। मैं तो कह रहा हूं दे दो। मैं बहुत बढ़िया, मैं होम मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करूंगा कि यू कैन सेंड अ लेटर टू द फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को ये बोलो कि हाँ ये 10-15 खालिस्तानी हैं, इनको वीजा दे दो। पुन्नू को भी, पन्नू शन्नू जिसको भी देना, पुन्नू पुन्नू उसको भी दे दो, टुड्डो को भी बुला लेते। टुड्डो को बुला दो। अब सुनो, ये जितने भी खालिस्तानी हैं इनको वीजा दो और इनको भारत आने दो। इनको भारत आने का शौक है ना, इनको पकड़ लो और इनको पकड़ने के बाद इनका कर दो सॉफ्टवेयर अपडेट, इनके वीजे के भी शौक पूरे हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं। सर कनाडा अचानक से जो मतलब ट्रूडो की अचानक से जो लैंग्वेज बदली है सर, वो मैं देख रहा हूँ। पहले वो गया उसके पास, ट्रम्प के पास, कि ऐसा मत कीजिए, हमें 25% जो आप टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं वो मत, यानी कि वो मान रहा। पहली चीज तो मुझे इस चीज से क्लियर है कि वो मान रहा है कि हमारे यहाँ से खालिस्तानी जो है वो जा रहे हैं अमेरिका में। वो तो जा ही रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर ट्रम्प का यही कहना है ना कि तुम बंद करो बॉर्डर, वो ये भी तो कह सकता है कि नहीं हमारे यहाँ से नहीं जा रहे, ये सब जो भी चीजें हो सर। क्या इसके पीछे चाइना का फैक्टर है सर? आई डोंट थिंक चाइना का फैक्टर कैसे। देखो सुनो, जहां पे कमजोर लीडर होता है, कोई भी, मैं कनाडा की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई कमजोर लीडर है तो उस मुल्क का लोग फायदा उठाते हैं। ट्रूडो इज अ वीक लीडर, ट्रूडो एक कमजोर शख्स है, ट्रूडो एक कमजोर आदमी है, और क्योंकि वो कमजोर आदमी है तो वो पीपल आर टेकिंग। उसका देखा आपने, वो जो शी जिनपिंग ने उसकी बेइज्जती कर दी थी। हाँ हाँ, वो तो किसने नहीं देखा है। उसकी बेइज्जती पुतिन कर चुका है, उसकी बेइज्जती मोदी जी कर चुके हैं, अब उसकी बेइज्जती ट्रंप ने कर दी। ये सारे के सारे लीडर, मोदी जी, ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, ये सब लाइन में खड़े हैं टोकन लेके, धक्का मुक्की कर रहे हैं कि पहले मैं बेइज्जती करूंगा, नहीं तू भाई, तूने पिछली बार करी थी, मेरा नंबर नहीं आया। ये सारे के सारे ट्रूडो को जलील करने में लगे, और इससे कनाडा की बेइज्जती हो रही है जी। ठीक है, कनाडा की बेइज्जती हो रही है। और जब तक ट्रूडो हटेगा, और हटेगा जरूर, लेकिन ही स्टिल हैज 1 year टू गो और 11 months टू गो, जब तक ट्रूडो हटेगा वो इररिवोकेबली डैमेज कर चुका होगा कनाडा को, वो इतना डैमेज कर चुका होगा। और देखना ट्रंप इस डैमेज की शुरुआत ट्रंप करेगा, बिकॉज ट्रंप विल सिंपली से यार 25% हमने टैरिफ डाला, और ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, सवेरे उठ के वो बोले कि नहीं 75 इज माई लकी नंबर। यार वो आदमी हिला हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है, कल ट्रंप बोले। और जो ट्रंप ये कहता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ, जी ठीक है, देखो ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो अगर अपने देश के लिए अच्छा सोच रहा है तो आप उसको, उसका लॉजिक आप फॉल्ट नहीं कर सकते। उसने इंडिया के ऊपर तो टैरिफ की बात करी है, चाइना के ऊपर टैरिफ की बात करी है, भाई साफ सीधी बात है यार, साफ सीधी बात है। इट हैज टू बी, डिप्लोमेसी वर्क्स ऑन रेसिप्रोसिटी। डिप्लोमेसी का जो मूल मंत्र है वो रेसिप्रोसिटी है। आप मेरे लिए, आप मेरे घर आओगे खाना खाने के लिए, मैं आपके पास जाऊंगा खाना खाने के लिए, आप मुझे गिफ्ट दोगे, मैं आपको गिफ्ट दूंगा। डिप्लोमेसी है, मतलब एक खाना गिफ्ट। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मतलब आपने मेरे लिए इतना करा, मैं आपके लिए, देयर हैज टू बी, ये वन वे स्ट्रीट नहीं चल सकती। और अमेरिका को दुनिया चूना लगा रही है, ये इसलिए ट्रंप पिनका हुआ है। वो क्यों पिनका हुआ है? इसीलिए कि भाई तुम्हारा जब मन चाहे तुम। तो ये जितने भी हैं, ये क्या नाम था उसका, जो विक्रमजीत का क्या नाम था, संधार, ये संधार कंधार जितने भी हैं, देखो बेसिकली क्या है कि खालिस्तानी आर नॉट एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं नहीं है, दिमाग से पैदल हैं, क्वालिफिकेशन इनके पास है नहीं, ये समाज क्रिमिनल अलग से हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि कनाडा का जो समाज है उस पर बोझ है ये। अब ये लोग चाहते हैं कि यूएस चले जाएं, ठीक है, अब यूएस चले जाएं तो यूएस पहुंच जाते हैं, ट्रंप पिनक जाता है कि ये लोग, और भी लोग आ रहे हैं, सिर्फ खालिस्तानी नहीं, दुनिया भर के लोग कनाडा से आ रहे हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे इन कनाडा यार, ठीक है। अब जो बहुत ही बड़ा करके इसका वो कनाडा चला गया, लेकिन ज्यादातर पीपल वांट टू कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। कनाडा में आपको पता है यूएस में एक और वो हो गया, पहले वो कह रहे थे कि ओनली सदर्न बॉर्डर से हमें दिक्कत है, अब वो कह रहे हैं सदर्न एंड नॉर्दर्न दोनों बॉर्डर से हमें दिक्कत है। यानी कि यूएस, व्हेन ट्रंप कम्स, यूएस इज गोइंग टू बी डिप्लॉइंग फोर्सेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर विद कनाडा। When I say forces, I don't mean the US Army, but I mean that जैसे कस्टम है, इमिग्रेशन है, बॉर्डर गार्ड्स हैं, फेंसिंग है, ये करवाएगा वो, ट्रंप करवाएगा, बोलेगा एक फेंस नॉर्थ में भी होना चाहिए, जरूरी भी है। हाँ, वरना आप मेक्सिको से क्यों आ रहे हो? आप एक काम करो ना, वहां पे तो लॉज हैं वहां पे कनाडा में कि जो भी आएगा आपको उसको रेफ्यूज देनी है, जो भी आएगा। आप फ्लाइट पकड़ो मेक्सिको से, डायरेक्टली आप कनाडा जाओ वीजा लेके, टूरिस्ट वीजा, वहां पे बोलो कि मुझे असाइलम चाहिए, असाइलम लो,
कुछ समय के बाद आपको वहां का पासपोर्ट मिल जाएगा या आपको पीआर मिल जाएगा, कुछ तो होगा आपका 2-4 साल के बाद, उसके बाद आप सीधा यूएस आ जाओ। वाई गो थ्रू मैक्सिको? कम लाइक दैट इफ यू कैन अफोर्ड इट। दिस इज व्हाट पीपल डू, दिस इज व्हाट खालिस्तानीज डू। गेम बहुत बड़ा है सर, हैं? गेम बहुत बड़ा है। गेम तो है ही बड़ा। मैं तो कह रहा हूं इनको वीजा दो। ये जो संधेर है, संधार को वीडियो दो। वीडियो कह रहा हूं, अरे क्या दो उसको वीजा दो। मैं कह रहा हूं वीडियो दो संधार को वीजा दो। संधार को लैंड करने दो इंडिया, उठा के ले जाएंगे गाड़ी में संधार को। संधार का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। सर क्या मतलब, ये मेरा एक क्वेश्चन है सर पर्सनली, क्या इंडिया खालिस्तान के मामले पे थोड़ा सा हल्का हाथ रख रहा है अभी, या कनाडा के पूरे इशू पे? देखो, हल्का हाथ भारी हाथ की बात नहीं है। जो भारत के अंदर जो सो कॉल्ड खालिस्तानीज हैं, ठीक है, वो चुप बैठे हैं क्योंकि हम लोग टॉलरेट करते नहीं नॉनसेंस, ठीक है। अब ये अगर कनाडा में जाके अपना रेफरेंडम करवा रहे हैं, जैसे खालिस्तानियों को बड़ा शौक है रेफरेंडम करवाने का, आज यहां फिर आज टोरंटो में हो गया रेफरेंडम, आज इधर हो गया, आज उधर हो गया, आज इधर हो गया। आप अगले 100 साल तक रेफरेंडम कराओ, उससे होगा क्या? मैं आपको बताता हूं। इनके दिमाग में कीड़ा है जी, खालिस्तानियों के, और इनका कीड़ा ये है कि जो गोरा है ना जी, गोरे की बात में बड़ा वजन है। ये इनके दिमाग में कीड़ा है। अगर गोरा बोल देगा, अगर कनाडा की पार्लियामेंट में ये बोला है कि साहब निज्जर को मारा है, तो धरती हिल जाएगी और कुछ हमें बहुत अचीव। इंडिया को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। 2 कौड़ी का कनाडा है, कौन पूछ रहा कनाडा को? कनाडा से तो लगभग डिप्लोमेटिक रिश्ते भी खत्म, और हमें क्या फर्क? देखो, कोई फर्क पड़ नहीं पड़ता। कनाडा को हमसे फायदा है, हमें कोई फायदा नहीं कनाडा से। हमें कनाडा का सामान भी नहीं चाहिए, ठीक है जी, कहानी खत्म हो गई है। हमें नहीं चाहिए, वी कैन डू विदाउट कनाडा। कनाडा इज बेसिकली लाइक द अपेंडिक्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ह्यूमन बॉडी को। कनाडा इज द अपेंडिक्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। आप कनाडा को निकाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट हैज गॉट नो यूटिलिटी। कनाडा का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज नहीं है कनाडा का, इट्स यूजलेस अंडर जस्टिन ट्रूडो। अब दूसरा वाला आ जाए, पियरे पोलिवरे, हाँ वो पोलिव्र जो भी उसका नाम है, फ्रेंच नेम है उसका, व्हाटएवर, आई थिंक इट्स अ फ्रेंच नेम, दो आई डोंट नो, आई कांट बी श्योर, बट वो है तो वो करेगा तो ठीक है, वो बेहतर कर सकता है। आई फील दैट ही कैन डू मच 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 बेटर देन जस्टिन ट्रूडो, बट आई थिंक एनीबडी कैन डू मच बेटर देन जस्टिन ट्रूडो। पर वो जो पियर है ना, जो पियरे पोलिवरे, हाँ पियर जो भी उसका नाम है, दैट गाय सीम्स टू बी अ स्मार्ट गाय। उसके स्पीचेस काफी, हाँ, he is very clear in his mind. Justin Trudeau sounds like a schoolboy. He's confused. वो गोल घुमाएगा. He tries to lie. He tries to take a shortcut. This Pierre guy is very, very straightforward. He's very blunt, very straightforward. He knows policy. When he speaks, ना. सर इस चीज पे मुझे बस एक बात याद आ रही है कि जब राजनीति विरासत में मिलेगी ना, तो जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे राजनेता बनेंगे। वाह, कितनी गहरी बात करी तुमने प्रोड्यूसर। समझ रहे हो आप? सर नहीं, मैं मतलब बहुत सारे नेताओं को देख लिया ऐसा, कोई बात नहीं, अपने आप ही है। अरे सुनो ना, टाइम हो रहा है भैया, टीसीडी हिंदी रिकॉर्ड करनी है, ठीक है? जी, तो खत्म करें इसको? जी सर, चलो भैया, राम राम। नमस्ते।